बारिश का आफतकाल। देश में इन दिनों कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। खासकर गुजरात में तो आसमान से मानो आफत ही बरस रही हो। गुजरात के वडोदरा में 28 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी कि कल सुबह से ही गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। वडोदरा, राजकोट में 19 सेंटीमीटर, अहमदाबाद में 12 सेंटीमीटर, भुज और नलिया में 8 सेंटीमीटर, ओखा और द्वारका में 7 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। वहीं पोरबंदर में 5 सेंटीमीटर भारी बारिश दर्ज की गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के भी कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। दिल्ली में भारी बारिश से जल भराव की दिक्कत भी पेश आ रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में बारिश लगातार हुई है। कल देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से किस तरह से वाहनों की रफ्तार थम चुकी है और आम लोग जो हैं वो कैसे परेशान हुए, इसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें। जहां डीटीसी बसेस जो हैं दिल्ली सरकार की वो ठहर गई मानो, और इसी तरह से ट्रैफिक भी स्लो हुआ। खास करके ऑफिस आवर्स में जो लोग अपने दफ्तर जा रहे थे उनको यहां परेशानी ज्यादा हुई है। बसेस लेट हैं, गाड़ियों की रफ्तार स्लो है, बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव है और ऐसे में तमाम जगहों पर लोग परेशान हुए। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर के जितने भी अहम इंडस्ट्रियल शहर हैं, औद्योगिक शहर, वहां इस तरह की दिक्कतें आई हैं। और ये बड़ी खबर के बाद ये तस्वीरें देखिए, बारिश के बाद कई जगह किस तरह से जाम की स्थिति है। एमसीडी, एनडीएमसी आखिर कर क्या रहे हैं, सवाल भी है, क्योंकि कई इलाकों में पानी लगा हुआ है और जल निकासी की व्यवस्था पर फिर से सवाल उठे हैं। ये आप देखिए, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सुबह विजिबिलिटी भी काफी कम थी भारी बारिश और बादलों की वजह से। हालांकि अब स्थिति थोड़ी सी सुधरी जरूर है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां जाम की वजह से लोग परेशान हैं। इंडिया गेट जाने वाला रास्ता आप देखिए किस तरह से वहां भी वाहनों की रफ्तार काफी कम देखी गई है। और हर बारिश में दिल्ली में ये सवाल लगातार उठता रहा है, आखिर जल निकासी की व्यवस्था जिसका जिम्मा एमसीडी पर है, एनडीएमसी पर है, आखिर ये कर क्या रहे हैं। सिल्ट की सफाई क्यों नहीं हुई, पानी की निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं है, आखिर जल जमाव से कब तक दो चार होना पड़ेगा दिल्ली वासियों को। याद करिए, कुछ ही दिन पहले कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की मौत हुई थी, 3 छात्रों की मौत हुई थी और तब कई तल्ख सवाल उठे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखा था, सियासत हुई थी। इन कमोबेश हालात वही हैं, स्थिति उसी तरह से है। हर बारिश में, महज कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली दरिया बन जाती है, मानो कहीं नहर में गाड़ियां चल रही हों। तो दिल्ली के कई इलाकों में जलजमाव की वजह से लोग जाम से भी परेशान हैं और जाम से हम भी आपको सावधान कर रहे हैं। दरअसल मेहरौली, बदरपुर रोड, धौला कुआं, ये वो इलाके हैं जहां ट्रैफिक काफी स्लो है। आश्रम, वसंत विहार, वंदे मातरम मार्ग में भी जल भराव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार दरअसल काफी धीमी दिख रही है। और हमारे साथ सहयोगी अंजू गुप्ता लाइव कनेक्ट है दिल्ली से। अंजू, क्या स्थिति है बारिश की, जल जमाव की और जाम की? जी बिल्कुल, लगातार अगर हम बात करें बारिश की तो मौसम का जो मिजाज है वो कल रात से ही बदल चुका है और लगातार बारिश हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके जो ऑफिस रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अगर बात करें, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफ़िक की बात करें तो वो इस समय हर जगह ट्रैफ़िक की समस्या वो बनी हुई है। और अगर अगस्त की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगस्त में अब तक 301.4 mm की बारिश हो चुकी है, जो पिछले लगभग 10 साल से सबसे अधिक बताया जा रहा है। और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो कल भी और परसों भी बारिश होने की संभावना जो है बनी हुई है। और लगभग अगर 1 अगस्त की बात करें तो 1 अगस्त को 107.6 mm की बारिश जो है हो गई थी। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान में भी गिरावट आई है और
येलो अलर्ट जो है आज के दिन जो है जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और जल भराव की भी समस्या देखने को मिल रही है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई है कि इस जगह पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि तमाम जो लोग हैं वो इस जगह पे ना जाएं। अंजू, क्या जो जलभराव की स्थिति थी उससे आगे बढ़ा गया है, उससे निपटने का कोई इंतजाम किया गया है? जी बिल्कुल जल भराव की जो स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी और अभी बारिश की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। जगह जगह पे जहां जल भराव था वहां से पानी निकालने का काम जो है किया जा रहा है। और वहीं जो कामकाजी लोग हैं उनको सुबह में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफ़ी जो है ट्रैफिक की स्थिति जो है बनी हुई थी। घंटों ट्रैफिक में लोग फंसे हुए थे। जो ऑफिस जाने वाले लोग थे उन्हें कम से कम अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें कम से कम घंटों लग रहे थे। फिलहाल अभी की बात करें तो लगभग 7 सेमी से 5 सेमी तक बारिश जो है हुई है और जल भराई की जो स्थिति है वो अभी काफ़ी हद तक अभी सुधरी हुई है। जी, उम्मीद क्या है मौसम विभाग की तरफ से आने वाले वक्त के लिए, क्या फोरकास्ट किया गया अंजू? अभी देखिए मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में जो है 31 अगस्त तक की चेतावनी जो है वो बताई गई है कि आने वाले दिनों में अभी भारी बारिश की आशंका जो है बताई जा रही है। अभी बारिश हो सकती है और जल जमाव जैसी स्थिति जो है वो भी पैदा हो सकती है। उसकी वजह से उसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है कि यहाँ पर कुछ जगहों पर दिल्ली में तमाम जगह, इनफैक्ट दिल्ली की ही नहीं है, अगर नोएडा की भी बात करें तो वहाँ पर भी जल जमाव की स्थिति जो है पैदा हुई है। उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है और देखना होगा कि बारिश की स्थिति कब तक सामान्य होती है। जी, बहुत शुक्रिया अंजू तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में इस समय बारिश से लोग बेहाल हैं, बर्बादी का एक तरह से मंजर नजर आ रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा बारिश का कहर अगर कोई स्टेट झेल रहा है, कोई इलाका झेल रहा है तो वो है गुजरात। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार दिख रहा है। गुजरात के 5 जिलों में सेना की तैनाती की गई है। अब तक 42,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात में 50 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और आने वाले दिनों में भी गुजरात में इस आफत से राहत मिलने की गुंजाइश बेहद कम दिख रही है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, आने वाले वक्त के लिए फोरकास्ट किया है, उसके मुताबिक अभी गुजरात के कई इलाकों में रेड अलर्ट है, यानी भारी बारिश हो सकती है। और ये आप तस्वीरें देखिए, पूरा जो ट्रैक्टर का हिस्सा है, गाड़ियां जो हैं वो डूबी हुई हैं। सड़कों पर मानो इस तरह से पानी बह रहा है मानो कोई नहर हो और लगातार लोग यहां आफत झेल रहे हैं बारिश की वजह से। एक और बड़ी खबर, गुजरात में 24 घंटे में 238 तहसीलों में भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा कच्छ, जामनगर, द्वारका, राजकोट में बारिश हुई है। गुजरात के कई जगहों पर 11 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सोचिए आप, 11 इंच तक यानी लगभग 1 फीट से थोड़ा सा कम जो है यहां पानी बरसा है। आप समझ सकते हैं कि इसका असर जल जमाव या जल निकासी व्यवस्था पर कितना ज्यादा पड़ा होगा। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सेना को तैनात किया गया है। पीएम मोदी ने भी गुजरात के सीएम से हालात पर बात की है। तो गुजरात में आसमानी आफत का कहर इस कदर है कि सेना को कई जिलों में तैनात किया गया है। वडोदरा से लेकर राजकोट, द्वारका से लेकर अहमदाबाद और सूरत से लेकर तमाम शहरों में, जामनगर तक में कमोबेश हालात यही हैं। और कितनी दिक्कत लोगों को हो रही है, ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी। देखिए, पूरा इलाका जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखेगा। और आप देख के समझ भी सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं। यहाँ एक चौराहा है और वहां पर गाड़ियां रुक गई हैं। लोग जो हैं इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरह से बाइक जो है, कई लोगों की बाइक यहाँ खराब हो गई, कुछ लोग गिर गए हैं, वो उसी तरह से परेशान हैं। और ये द्वारका की तस्वीरें हैं, देवभूमि द्वारका की, जहां आप देखिए किस तरह से जो जल स्रोत हैं, नदियां हैं, उनका जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। कई डैम्स भी ओवरफ्लो होने की खबर सामने आ रही है। यहाँ आप रास्ता खोज नहीं पाएंगे, अगर खोजने की तलाश करेंगे। पूरा हिस्सा ही मानो नदी आपको लग रहा हो, लेकिन ये सड़क का हिस्सा है और सड़क पर भी पानी बहुत तेजी से बह रहा है। और ये गांधीनगर से तस्वीर आप देख रहे हैं, जो रेड मार्क है, ओवरफ्लो हो रहा है। और यहां पर किस तरह से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। सेना खुद मोर्चा संभाल रही, जहां जरूरत पड़ रही है वहां हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। गांधीनगर की तस्वीरें देखिए, नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है और आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा तेज होगी
और ज्यादा खतरा बढ़ेगा। और ये राजकोट की तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर का हिस्सा है, धर्म ध्वज है और धर्म ध्वज तक पानी पहुंच गया है। मंदिर के गेट का ये पूरा हिस्सा अगर आप देखें, पूरा गेट का हिस्सा डूबा हुआ है। मंदिर में इस कदर पानी भरा हुआ है कि वहां जाने की लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और ये हिस्सा देखिए वडोदरा का, किस तरह से दो तस्वीरें आप देखिए राजकोट और वडोदरा की। वडोदरा में सड़कों पर पानी लगा हुआ है। जामनगर में हेलीकॉप्टर से सेना के रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम इलाकों का सर्वे भी किया गया कि नुकसान कहां ज्यादा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से बात की। देखिए तस्वीरें, किस तरह से ये शख्स जो है उसका रेस्क्यू किया गया है सेना के हेलीकॉप्टर से। और यहां पर भी वडोदरा में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। राहत मिलने की उम्मीद भी अभी नहीं है। आप देख सकते हैं कमर से ऊपर तक पानी है, 3 से 4 फीट तक पानी में लोग खुद को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जामनगर की, जहां सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। और ये 5 तस्वीरें और देखिए अलग अलग शहरों की। गुजरात में पानी का मानो गदर मच गया हो। जल प्रहार ऐसा है कि लोग परेशान और पस्त दिख रहे हैं। द्वारका में भी इसी तरह से सेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। देख सकते हैं आप किस तरह से ट्रॉलीज में दरअसल लोगों का रेस्क्यू कर रही है सेना, ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सूरत औद्योगिक राजधानी है एक तरह से गुजरात की, और यहाँ एम्बुलेंस से लेकर राज्य परिवहन की बसें, निजी गाड़ियां सब फंसी हुई हैं। अहमदाबाद में भी लगातार भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव है। वडोदरा में तो कई फीट पानी सड़कों पर जमा है। राजकोट में गलियों में मानो नहर बह रही हो। मंदिर से लेकर घर, रिहायशी इलाके, जल स्रोत, हर जगह महज पानी का प्रहार दिख रहा है। और द्वारका में तस्वीरें आपके सामने हैं ही, किस तरह से यहाँ लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जो लोग फंसे थे उनको बचाने के लिए कोशिश की गई है। और आफत की इस बरसात ने कई जिलों को प्रभावित किया है। गुजरात में 13 जिले इस समय बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। 24 घंटे में 200 मिलीमीटर यानी लगभग 20 सेंटीमीटर बारिश हुई है। राजकोट, आणंद, मोरबी में सेना की तैनाती की गई है। और खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में भी सेना को तैनात किया गया। कुल 5 से 6 ऐसे जिले हैं जहां सेना को मोर्चा दिया गया है। अब तक 42,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 50 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई ट्रेनों का रूट भी डायवर्ट किया गया है। और अभी भी राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। 18 जिले हैं ऐसे गुजरात के जहां महज पानी ही पानी दिख रहा है। अब तक 28 मौतें हो चुकी हैं। 42,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। राहत बचाव में 50 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है। अलग अलग मोर्चों पर ये टीमें जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। लोगों की जान बचाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। मौत की बाढ़ बनकर गुजरात में पहुंची है। अब तक 28 मौतें हो चुकी हैं गुजरात में। आणंद में 6 लोगों की जान गई। अहमदाबाद में बाढ़ बारिश बर्बादी से 4 लोगों की मौत हुई। गांधीनगर में 2 लोगों की जान गई। खेड़ा में 2 जिंदगियां खत्म हुई इस बाढ़ बारिश से। महिसागर में 2 लोग, दाहोद में 2 लोग मरे। सुरेंद्रनगर में भी 2 मौतें हुई। और मोरबी में भी एक शख्स की जान गई है इसी बाढ़ बारिश की वजह से। ये बड़ी और अहम तस्वीर आपके सामने, किस तरह से लगातार कई जगहों से पानी को दरअसल मोटर से बाहर भी किया जा रहा है, पंप से हटाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि तमाम जगहों पर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री का ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। समग्र गुजरात क्षेत्र में इस समय भारी बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन्द्र पटेल से बात की, उसका जिक्र उन्होंने किया। टेलीफोन पर यह बातचीत हुई और स्थिति को लेकर जानकारी भूपेन्द्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। राज्य में कई क्षेत्रों में इसका नुकसान हुआ है। बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं वहां राहत पहुंचाने समेत तमाम इंतजाम जो हैं टीमों को भेजा गया है। ये जानकारी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है।